वेलकम बच्चों। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 10 क्लास 8 के लिए एसएसटी में सामाजिक राजनीतिक जीवन जो है आपका भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। इसमें हम तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होते हैं बेटा? जो हर नागरिक को प्राप्त होते हैं, मुझे प्राप्त हैं, आपको प्राप्त हैं, सबको प्राप्त होते हैं। और वो इसलिए होते हैं ताकि हम कोई अपनी सत्ता का दुरुपयोग ना कर पाए, कोई व्यक्ति जो है हमारे से साथ भेदभाव ना कर पाए या हमारे अधिकारों को ना छीने। तो मौलिक अधिकार कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो कि एक जीने के लिए बहुत जरूरी है, रहने के लिए जरूरी है समाज में। तो स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए नागरिकों के अधिकारों को संविधान में निहित किया गया, उन्हीं को मौलिक अधिकार कहते हैं। कि जो सत्ता है, राज्य में जो भी सरकार है, वो उसका दुरुपयोग, गलत उपयोग ना करे, इसलिए नागरिकों को कुछ अधिकार मिले हैं, उनको मौलिक अधिकार कहते हैं। और ये अधिकार उनको राज्य से, अन्य व्यक्तियों से बचाता है, उनकी रक्षा करता है। तो हमें वही पढ़ना है कि मौलिक अधिकार क्या है। आज का टॉपिक यही है, मौलिक अधिकार। पता चलेगा मौलिक अधिकार क्या है, क्यों जरूरी है हमारी रक्षा के लिए, हमारे खुद के लिए जरूरी है, हमें राज्य से बचाता है, हमें अन्य लोगों से बचाता है। कैसे बचाता है? कि हम लोगों को कुछ तो बोलने का अधिकार है, ये तो है नहीं कि हम बोल ही नहीं पाएंगे, मुंह बंद नहीं किया जा सकता। ये सब चीजें जो हैं हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। तो कौन कौन से मौलिक अधिकार है? देखिए मेनली 6 हैं। समानता का अधिकार। हर नागरिक का अधिकार है कि वो सब समान रहें, यानी कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो, जाति का हो, औरत हो, आदमी हो, यानी लिंग हो। किसी को भी इस आधार पे कानून उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकता कि आप इस धर्म के हैं, इस जाति के हैं, आप जेंट्स हैं या लेडी हैं, उसके बेस पे भेदभाव किया जाएगा नहीं। तो सभी कानून के आगे सभी बराबर है। तो पहला अधिकार यही हमारा समानता का अधिकार, चाहे वो कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, सभी समान है, सबको समानता का अधिकार है। अगर वो कानून के आगे खड़े होते हैं, यानी कोई अपराध होता है तो गरीब को भी वही है और अमीर के लिए भी वही कानून है, सीधी सी बात है। और किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोगों के लिए वही कानून है। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता मतलब किस चीज की स्वतंत्रता? स्वतंत्रता यानी आजादी। किस चीज की आजादी? बोलने की आजादी। ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम बोल सकते हैं, ठीक है। विद्रोही भावना ना छोड़ के, यानी देश के विरुद्ध भावना नहीं बोलनी है, ऐसी चीजें नहीं बोल सकते, मतलब जो देश के लिए हित करनी है, लेकिन हम अपनी सारी बातें बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमें स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति के, व्यक्ति मतलब अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। भाषण की स्वतंत्रता है। देश के एक भाग से दूसरे भाग में जाने की स्वतंत्रता है, कोई रोकता नहीं है ना। हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी कारोबार अपना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये सबकी हमें आजादी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब अगर आपका शोषण हो रहा है, ये मानव व्यापार हो रहा है, या 14 साल से कम का बच्चा है, मजदूरी जबरदस्ती कराया जा रहा है, तो उसको अधिकार है कि वो इसके खिलाफ बोल सकता है, ठीक है। यानी इसके तहत बेटा ये आता है कि 14 साल से कम उम्र के अगर बच्चे हैं ना, इसमें आता है इस कैटेगरी में, तो उनसे काम कराना कानूनी जुर्म है। मजदूरी कराना, फैक्ट्री में लगा देते हैं, चाय की दुकान पे लगा देते हैं, ये सब कानूनी जुर्म है। अगर वह एक्शन उठाते हैं तो जिसने भी उसको रखा हुआ काम पे, उसके खिलाफ सजा हो सकती है। दूसरा मानव व्यापार। पहले मानव व्यापार होता था, इंसानों को बेचा जाता था, खरीदा जाता था, अब वो नहीं है, इसको शोषण बोलते हैं। तो इसके खिलाफ भी वो मानव जिसको बेचा खरीदा जा रहा है, वो आवाज उठा सकता है ना। हमारे ये सारे अधिकार हमारे लिए कितने फायदेमंद है। धार्मिक स्वतंत्रता, यानी हर व्यक्ति को अधिकार है, आप कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जिस धर्म में पैदा हुआ हो इंसान वही धर्म रखे पूरी जिंदगी। आपकी मर्जी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म अपना सकते हैं और धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन देश की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक का मतलब है कि जो धार्मिक और भाषाएं हैं, अल्पसंख्यक समुदाय हैं, अपनी संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं। यानी हर किसी को अधिकार है, आप अपनी संस्कृति की, आपके क्या रीति रिवाज है, उसकी रक्षा सुरक्षा कीजिए, उसको बढ़ाइए। शैक्षणिक संस्थान यानी जो शिक्षा के संस्थान है, उसको बढ़ा सकते हैं, खोल सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, ठीक है।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अगर ये जो ऊपर के जो 5 अधिकार है, अगर इनका हनन हो रहा है, हनन मतलब क्या होता है कि इन अधिकारों को कोई छीन रहा है और ये हमारे को सीमित किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ अदालत, न्यायालय में आप जा सकते हैं। ये संवैधानिक उपचार में आता है कि ऊपर के 5 अधिकारों में से किसी का भी अगर हनन हो रहा है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। तो समझ में आया मौलिक अधिकार क्या है और कौन कौन से हैं, है ना। न धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है कि जो राज्य है, राज्य मतलब कि जैसे भारत सरकार, उसको राज्य कहा गया देश को, तो राज्य किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं देता है, सभी धर्म समान है उसके सामने। ये नहीं कि किसी एक धर्म को आगे बढ़ाया गया है, और कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं है, ठीक है। सभी धर्म बराबर है राज्य के सामने। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि किसी भी धर्म को इम्पोर्टेंस ना देना, सभी को बराबर मानना। तो ये 2 वर्ड बहुत जरूरी थे हमारे देश के लिए, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्ष, और ये हमारे संविधान में भी है। नाउ चलिए यहाँ पे मौलिक अधिकार लिखिए आप अपने। मेरा दोस्त के साथ पढ़ना, लिखना, खेलना, खाना, क्या है मौलिक अधिकार, बताइए कौन सा वाला है। देखिए, समानता का है, स्वतंत्रता का है, शोषण के विरुद्ध है, धार्मिक, पढ़ना, लिखना, खाना, इसका मतलब दोस्तों के साथ खा रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, तो समानता का अधिकार हुआ ना। तो आप यहाँ लिखेंगे समानता का अधिकार। मुझे देश के किसी भी राज्य में निवास करने का अधिकार, तो ये तो स्वतंत्रता है, कहीं भी जा सकते हो, स्वतंत्रता। कश्मीर को छोड़ के, कश्मीर में थोड़े से कुछ नियम बने हुए हैं, देश के किसी भी कोने में आप जा सकते हैं, रह सकते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। 14 साल से कम का हो और मुझसे मजदूरी कराई जा रही, तो कौन सा था, शोषण था ना। तो यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मुझे धर्म को मानने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता, कि आप धर्म का मानिए, कोई भी धर्म मानिए और उसको प्रचार कीजिए, तो आपका ये अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मुझे अपनी संस्कृति की रक्षा करना है, विकास करना, तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हो गया है ना। तो क्या होगा, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार। नौ, मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार अभी आपको बताया कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता, जो भी राज्य है उसमें जो भी सत्ता में है वो उसका दुरुपयोग ना करे, तो इसलिए नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो 6 हैं, जो हमने करा ही दिया, पढ़ा दिया। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष क्यों कहलाता है, क्योंकि किसी भी एक धर्म को विशेष दर्जा नहीं मिला है, सभी धर्म को समान माना गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि नागरिकों मौलिक अधिकार जो है संविधान, राज्य, अन्य व्यक्ति या किसी से भी व्यक्ति की, जो भी व्यक्ति है, हम सबकी रक्षा करता है, कि कोई जो है ये सब चीजें बढ़ के हमारे अधिकार को हमें दबा ना दे, तो ये हमारी रक्षा करते हैं। इस तरह से 4 क्वेश्चन ये हो जाते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। तो कोई भी 2 मौलिक अधिकारों के नाम बताइएगा और ये कमेंट में आपका हम इंतजार करेंगे, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।